Yeah, here let me break it down. Yeah, I'm going. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम लिए चलते हैं आपको हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ श्री नरेंद्र जी दूत के पास, इनसे रूबरू होते हैं। हम बात करते हैं राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर। इनसे राजनीतिक के बारे में, सरदार शहर की जो सीट है वहाँ कांग्रेस और बीजेपी की जो कड़ी टक्कर है उनके बारे में हम उनसे विश्लेषण करवाते हैं। मिलिए नरेंद्र जी दूत साहब से। नमस्कार भाई साजिद, आपका तथा आपके दर्शकों का बहुत बहुत आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछले दिनों हमारे जो आदरणीय भंवरलाल जी, पंडित भंवरलाल जी का निधन हो गया, तो सरदार शहर की सीट है वो खाली हो गई। तो उसको लेकर अभी 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, राजस्थान की राजनीति में भंवरलाल जी शर्मा के निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं, असंभवशील महसूस हो रही है। और सरदार शहर की जनता ने जो प्यार, जो स्नेह, जो समर्थन भंवरलाल जी को दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए तथा भंवरलाल जी ने जो समय, जो साथ, जो विकास कार्य, जिस तरह का सहयोग सरदार शहर की जनता के साथ उनका रहा है, जो अपनापन भंवरलाल जी का सरदार शहर की जनता के साथ रहा है, उन सब को वो सरदार शहर की जनता अपने आप पर एक ऋण सा महसूस कर रही है। और सरदार शहर की जनता को वो ऋण चुकाने का वक्त अब मिला है। भंवरलाल जी के बड़े पुत्र अनिल जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सरदार शहर की जनता बेसब्री से 5 दिसंबर का इंतज़ार कर रही है कि वो भंवरलाल जी को श्रद्धांजलि दे सकें। अभी आज जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हुए, यहाँ के दिग्गज नेताओं ने अशोक मिंचा को टिकट दी है और वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। देखिए, राजनीति में चूँकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और उनके लिए ये असंभव है कि वो किसी भी चुनाव को वो छोड़ दें, वॉकओवर दे दें। ये उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक सौदा होता है, इसलिए उन्होंने वॉकओवर नहीं दिया। बाकी तो सारे समझते हैं कि ये ऑलमोस्ट वॉकओवर जैसा ही है। इनके प्रदेशाध्यक्ष का एक बयान आया है कि जो ये चुनाव तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये उपचुनाव में तो जीतती है कांग्रेस पार्टी। इस पे आप कितने से टिश पाई? देखिए, वो समझते हैं कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल आज तक हारते आए हैं, क्योंकि जब भी उपचुनाव होते हैं तो सरकार के जो कार्यकाल के दौरान किए गए काम होते हैं, उन कामों को लेकर जनता वोट करती है। और इस बार जो काम हुए हैं, इस सरकार ने जो राजस्थान स्तर पर जो कार्य कराए हैं, विकास के जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उसको लेकर जनता उत्साहित है। और सभी उपचुनावों में सरकार को जनता अपना समर्थन दे रही है। और ये होने वाला उपचुनाव भी जो आज तक हुए हैं उपचुनाव, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। हाँ, इस मायने में ज़रूर अलग है कि यहाँ भंवरलाल जी शर्मा जैसे दिग्गज नेता के निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है और क्षेत्र की जनता उनके जाने से मायूस है। पूरे सरदार शहर पक्ष विपक्ष, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, सबको ये महसूस होता है कि उनके परिवार का मुखिया, उनका गार्जियन नहीं रहा। और लोग उस गार्जियन की कमी को महसूस करते हुए सभी लोगों ने ये मन बना रखा है कि उनके बड़े बेटे को विधानसभा में भेजकर उनका जो फर्ज है वो पूरा करें। भंवरलाल जी जो 7 चुनाव जीते थे, लेकिन वो एक दिग्गज नेता थे। कहते हैं कि उन्होंने भैरू सिंह जी की सरकार को हिला दिया था। भंवरलाल जी निस्संदेह मैन ऑफ मासेस थे, वो जनता के नेता थे। और जिस आदमी के साथ जनता होती है उसे किसी की क्या परवाह, भैरव सिंह शेखावत हों या कोई और हों, जनता के आदमी के सामने सभी बौने साबित होते हैं। और भंवरलाल जी शर्मा जनता के आदमी थे, उनके साथ जनता थी और जिसके साथ जनता होती है वो वही बड़ा आदमी होता है।
भाजपा एक उन पे आरोप लगा रही कि उनके परिवार में बिखराव हो गया है, तो ये चुनाव में मुश्किल हो गया है अनिल जी के लिए। नहीं, परिवार में बिखराव जैसा कुछ नहीं है। जो छोटा मोटा असंतोष उनके परिवार में जो प्रचारित किया जा रहा है वो बहुत समय से है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। उन्होंने हर बार प्रयास किए हैं, लेकिन वो जनता बहुत सीरियसली उनको कभी लेती नहीं है। अभी कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सरदार सर उनके पर्चे में, तो आपकी भी वहाँ पर उपस्थिति दर्ज होगी? हाँ, निश्चित रूप से कल नामांकन रैली में शामिल होंगे और जिला मुख्यालय से भी, जिला कांग्रेस कमेटी से भी तथा सीएमओ से भी इस तरह के मैसेज हैं हम लोगों के पास कि कल नामांकन रैली में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होना है। और लोगों में बड़ा उत्साह है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए भी, और अनिल जी की जीत का प्रतिबिंब 17 तारीख को लोगों को नज़र आ जाए उसके लिए भी, इसलिए कल बड़ी धूमधाम से बड़े जनसमूह के साथ नामांकन रैली होगी। आप इस चुनाव को लेकर सरदार सर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरदार सर की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने समय समय पे बड़े बड़े लोगों को सबक भी सिखाए हैं। सरदार सर की जनता ने जब चाहा है तब सबक सिखाया, और एक बार भंवरलाल जी ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि वो सरदार सर की जनता से अपने आप को थोड़ा सा विमुख महसूस करने लगे थे, तो सरदार सर की जनता ने उनको भी सबक सिखाया। इसलिए सरदार सर की जनता के लिए किसी संदेश की आवश्यकता नहीं है। सरदार सर की जनता बड़ी जागरूक है, बहुत समझदार है, वो सब समझते हैं, जानते हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए किस आदमी ने अपना पूरा जीवन दिया है। उन्हें ये पता है कि उन्हें 5 दिसंबर को वोट के साथ साथ श्रद्धांजलि भी देनी है, और सच्ची श्रद्धांजलि किस बटन को दबाने से होगी, सारे लोग इस बात से भिज्ञ हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है। इसलिए किसी संदेश की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों ने तय कर रखा है, 5 दिसंबर का इंतजार मात्र है और ये औपचारिकता मात्र है, बाकी तो परिणाम सब लोगों को पहले से पता है। सरदार सर में आरएलपी भी अपना एक उम्मीदवार उतार रही है, उससे कितना क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, किसी फर्क की गुंजाइश नहीं है। वो ये दूसरे जो राजनीतिक दल हैं अपने नफ़े नुकसान के अनुसार कुछ लोगों को मोटिवेट करके एक इस तरह का माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि भी किसी वर्ग विशेष के साथ अन्याय हुआ है, और ऐसा करने के पीछे उनका ये मकसद भी है कि वर्ग विशेष के भविष्य के जो सारे दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाएं। और मैं समझता हूँ वर्ग विशेष के लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन सब बातों में वो नहीं आने वाले। वो अपने यथास्थान पर ही वोट करेंगे। और इस बार तो वैसे भी परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए था कि इस बार भंवरलाल जी के जाने के बाद में और जो एक शून्यपन आया है, उस शून्यपन में आम लोगों की क्या भावनाएं हैं, लोगों की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए था। ये चुनाव दूसरे चुनावों से भिन्न है। इस चुनाव में राजनीतिक दलों से इतर भावनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, और भावनाओं का आदर राजनीतिक दलों को करना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। आपसे मिलकर और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और देश की जर्नी सभी क्षेत्रवासियों से अपील करती है कि 5 दिसंबर को अपना मतदान जरूर करने जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।